वेलकम बैक। और हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ एक पर्सनालिटी हैं, उनका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं उनके बारे में। सिविल इंजीनियर, अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन म्युनिसिपल मैनेजमेंट, वाटर एनर्जी एक्स्ट्रा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन फॉर इंजीनियर्स ऑफ फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। और मतलब और भी सीनियर पर्सनालिटी हैं, बहुत कुछ है माशाल्लाह से। तो नाम बताती चलूँ, नाहिद जी हमारे साथ, नाहिद गंजमफर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टाइटल आपके साथ लगता है इंजीनियर, तो वो भी ज़रूरी है बता दूँ। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज टॉपिक है हमारा बिजली के ऊपर कि बिजली बदनाम हुई, बेसिकली तो बदनाम ही हुई ना। अब क्या कहेंगी आप इसके बारे में? इसका कौन कसूरवार है? क्या वजह है जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पे इधर इस सिचुएशन में आके फंस गए हैं, पूरी आवाम कौम? पता नहीं कि कसूरवार कौन है, सभी लोग हैं शायद हम। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो बिजली है सबसे पहली बात यह है कि हमें देता कौन है। यहाँ पे हमारा ये है कि हमारी गवर्नमेंट, हुकूमत हमें दे रही है बिजली जी। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत का ये काम है कि वो किसी बिज़नेस में आए। सो इट इज़ नॉट बीइंग रन एज अ बिज़नेस में तो आप देखिए ना, कहीं पे आप जाएं, कोई चीज़ लेने के लिए जाएं, तो वो आपको आराम से बिठाएंगे, आपसे अच्छी तरह बातें करेंगे, बताएंगे क्या टर्म्स कंडीशंस है, और आपको अपनी चीज़ बेच के रहेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे ये है कि 23,000 मेगावाट्स है, तो लेकिन हम बेच सिर्फ 6,000 रहे हैं, उसमें से भी आधी चोरी हो रही है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली हम अपना बिज़नेस सही नहीं चला रहे। अच्छा, तो अगर हम इसको एज अ बिज़नेस चलाएं, दुनिया में बहुत एग्जांपल्स हैं। इंडिया में 12 इस वक्त प्राइवेट कंपनीज हैं, आपने नाम सुना? जी जी बिल्कुल। पावर इज़ वेरी फेमस, और बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती। वो इतनी सक्सेसफुली चला रहे हैं, हालांकि वहाँ पे भी एनर्जी का प्रॉब्लम है। जापान में भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि चला रही हैं, जर्मनी में हैं, यूएसए में हैं। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कहीं ब्लैकआउट हो तो वहाँ पे एक जुलूस निकला और वो सदर के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो। ये सिर्फ हमारा ही तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं। हम जल से जुलूस निकालते हैं, हमारी हुकूमत को बदनाम करते हैं, 2 गालियाँ निकालते हैं, चीखम चिल्ला करते हैं। नहीं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो इस बिज़नेस में आ गए हैं। हाँ। उनका ये काम नहीं है बिज़नेस, उनका ये काम नहीं। अच्छा, उनका बेसिक काम ये है कि वो रेगुलेट करें। ठीक। मुझे, आपको और लोगों को, हर एक को वो कहें कि आप बिजली बनाओ, आप ही बेचो, आप ही इसके बिल्स लो, बजाय इसके कि इस वक्त हम कहते हैं इतना सर्कुलर डेट है, इतने पैसे हैं जो कि देने हैं। क्यों देने हैं भाई पैसे? मैं तो हर महीने बिल देती हूँ, आप भी देती होंगी। हाँ। हर एक देता है। इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर, कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ और हो रही है। अगर प्राइवेट सेक्टर होगा तो वो आपसे आके खुद ही बिल लेगा, ना देंगे आपकी बिजली काट देगा। हाँ, आप देखें छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे ये केबल प्रोवाइडर्स हैं, आप 1 महीने का बिल ना दें वो काट के चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। हर एक देता भी है। इस वक्त हमने इतना अपने साथ बुराई ये की है कि आप देखें, वैसे भी आपका बिल वजह से 1000 रुपये तो एक्स्ट्रा चार्जेस 5000 डाल के right. लेकिन मैं आपको कुछ और बता रही हूँ कि देखिए हमारे पास पैसा है, ये नहीं कि पाकिस्तान में लोग गरीब हैं। हर एक ने जनरेटर लिया हुआ है या यूपीएस लिया हुआ है। आप यहाँ किसी बाजार में चले जाएं, छोटे छोटे दुकानदार ने जनरेटर रखा होगा या यूपीएस रखा होगा। एग्री आप। अगर आप हिसाब लगाएं तो जनरेटर कम से कम 20,000 रुपये का तो आता है। जी बिल्कुल। यूपीएस जो है वो सस्ते में सस्ता भी 10,000 का आता है। मैं कल की मिसाल देती हूँ। मैं कल रास्ते में, मुझे बन कबाब बड़े पसंद है, अगर फ्रेश कोई ताज़ा अच्छा मिल रहा हो तो मैं जाती ज़रूर, कराची की रहने वाली हूँ, चटपटी चीज़ें खाती हूँ। तो मैंने कल देखा एक रेडी पे जो एक सुजुकी नहीं होती, पीछे बन कबाब का रेड़ा लगाया हुआ, उसने जनरेटर रखा हुआ था। तो आप देख लीजिए, फिर इसका मतलब है ना कि पैसे तो कहीं हैं। लाहौर की फॉर इंस्टेंस 80 लाख इस वक्त कहते हैं ना आबादी है जी, 80 लाख आबादी है, तो आप समझ लें कि कुछ नहीं तो 10 लाख से 12 लाख घर तो है जी। उसमें से आधे ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया है ऑल्टरनेट पावर के लिए। अच्छा जी, ठीक है। और हर महीने वो 5 से 10,000 रुपये खर्च करते हैं, ना भी अफोर्ड कर सकें, उधार लें, जो मर्जी करें इस बिजली के ऊपर जी। इसका मतलब है कि इतना पैसा है और था और अवेलेबल है पाकिस्तान में। अगर प्राइवेट सेक्टर आए और वो अपनी पावर लगाएं तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर हम दूध डब्बों में ख़रीदना शुरू हमने कर दिया है,
हर चीज़ अब हम लेते हैं, पानी हमने अपना हम मिनरल लाइफस्टाइल ले रहे बदल होते दिया। हैं, हम हमारा पहले नल के लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना, तो उबाल के बिजली के लिए भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जी जी, सही बात है। दूसरी मैं आपको एक और बात ये बताऊं कि हमारे यहाँ ये जो गवर्नमेंट की मैं बात कर रही थी, हुकूमत का ये काम है कि वो रेगुलेट करे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे यहाँ बिल्कुल सबसे कम बजट हमारा इसमें होता है। मैं आपको बताऊं कि इटली में आज से कम कोई 80 साल पहले उन्होंने जियोथर्मल से बिजली बना ली थी। अच्छा। ज़मीन के नीचे, आपको पता है ना कि ज़मीन के नीचे कहते हैं हीट होती है। जी जी। तो ज़मीन के नीचे अगर आप जाएं तो पानी आपको बॉइलिंग मिलेगा। कई जगह पे गीजर्स भी निकल आते हैं, खुद से निकल आते हैं गर्म चश्मे। अच्छा। लेकिन अगर खुद से नहीं निकलते तो हम निकाल तो सकते हैं जी। वो एनर्जी एक ऐसी है कि वो हमेशा के लिए है। और इस वक्त दुनिया में तकरीबन 20,000 मेगावाट के करीब है जो उससे बन रही है, लेकिन वो एनर्जी हमें 10 गीगावाट्स तक दे सकती है। अच्छा। दैट मीन्स कि पोटेंशियल तो है। हाँ। हम ज़मीन से एक जियोथर्मल निकालें, ना हमें पेट्रोल लाना, ना हमें फ्यूल लाना, ना कुछ लाना, ये एक वक्त की इन्वेस्टमेंट है। तो उसके बाद इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे आप अभी ये बात बता रही हैं बैठ के, तो कभी किसी ने सोचा नहीं इस चीज़ के लिए? जैसे सोचा तो ज़रूर होगा, लेकिन देखिए ना, एक आधा इंसान कुछ कर नहीं सकता जब तक उसे रास्ता ना दिखाए। हाँ। रास्ता दिखाने के लिए ही तो हुकूमत होती है। अच्छा। रेगुलेट उन्होंने करना है, और उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा अवेलेबल हो कि लोग इस पे पहले रिसर्च करें, इसको डेवलप करें। छोटे छोटे यूनिट्स लगाने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा भी सकते हैं। और वही मैं फिर से यही कहूँगी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को बुलाएं, वही आए, वही डिस्ट्रीब्यूट करें। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप कराची में देखिए, लाहौर से बेहतर है उनका बिजली का हाल। बिल्कुल। वहाँ पे प्राइवेटाइज कर दिया उन्होंने, कहा जिस इलाके में 90% हमें बिल्स आ रहे हैं वहाँ पे लोड शेडिंग सबसे कम होगी, जिस इलाके में हमें 40% आ रहे हैं वहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा होगी। उन्होंने ग्रेजुएट कर दिया, तो उससे ये हुआ है कि एक इंसेंटिव हो गया लोगों को कि अपने बिल्स तो टाइम पे करें और चोरी कम करें। ये बहुत बड़ी बात है। जिस इलाके से बिल नहीं आता बिल्कुल भी, वहाँ पे VIP फीडर्स लगाकर बिल्कुल एक फैसिलिटीज़ और लाइक जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी तो बिजली जाती है। वो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, उनको का पानी नहीं फ्री मिलता। बिल्कुल ठीक है ना, उनको मिल्क फ्री नहीं मिलता, उनको जूस फ्री नहीं मिलता, बिस्किट्स फ्री नहीं मिलते। ये इसलिए मिलती है कि ये देने वाले वो खुद ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप खुद ही देने वाले हैं तो आप फ्री तो इस्तेमाल करोगे ही। आपकी इसी बात के साथ ज़रा एक वक्फा दरकार है, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे साथ हैं, लीजिए एक छोटा सा वक्फा और जल्दी से वापस आइएगा।